नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस यानी वित्तीय अनुमानों के बारे में। अब देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की कोई बोरिंग शीट नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये आपके बिजनेस के भविष्य की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि आगे क्या होने वाला है। तो मान लीजिए कि एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, लेकिन इसे साबित कैसे करेंगे? ये आइडिया एक ऐसी कहानी है जिसमें पैसा लगाना आखिरकार फायदेमंद साबित होगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब पता है कहाँ है? एक अच्छी सोची समझी फाइनेंशियल स्टोरी में, जिसे ही हम प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो आइए इस कहानी को लिखना सीखते हैं। ओके, तो कहानी शुरू की जाए। अब देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह ना, सबसे पहले हमें उसकी दुनिया मतलब उसकी सेटिंग और उसके जो किरदार हैं उनको समझना पड़ेगा। तो किसी भी बिजनेस कहानी के ना दो सबसे बड़े किरदार होते हैं। एक तरफ है पैसा अंदर, मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो बिजनेस में पैसा लेकर आते हैं, और दूसरी तरफ है पैसा बाहर, यानी वो सारी लागत, सारे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं। असली रोमांच तो इन्हीं दोनों के संतुलन में, इनके बैलेंस में ही है। अच्छा, अब इस कहानी को विश्वसनीय यानी कि भरोसे लायक बनाने के लिए कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे, है ना? इन्हें ही हम कहते हैं फाइनेंशियल अजम्पशंस। यही अजम्पशंस तय करते हैं कि कहानी किस दिशा में जाएगी। जैसे प्राइसिंग मॉडल क्या होगा, नए ग्राहक कितनी तेजी से जुड़ेंगे। देखिए, ये सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं होनी चाहिए। ये मार्केट रिसर्च और डेटा पर आधारित ठोस अनुमान होने चाहिए। यही कहानी को मजबूती देते हैं। तो आइए अब कहानी के मेन प्लॉट की तरफ चलते हैं। मतलब अब हम ये देखेंगे कि बिजनेस मुनाफे के लक्ष्य तक, प्रॉफिट के गोल तक कैसे पहुंचेगा। प्रॉफिट एंड लॉस यानी P&L स्टेटमेंट, ये समझ लीजिए कहानी का चैप्टर बाय चैप्टर सारांश है। ये हर साल का हिसाब बताता है। कुल कितनी आमदनी हुई यानी टोटल रेवेन्यू, कुल कितना खर्चा हुआ यानी टोटल एक्सपेंसेस, और आखिर में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ क्या बचा। सिंपल सवाल है, क्या कहानी का हीरो मतलब हमारा बिजनेस हर साल मजबूत हो रहा है या कमजोर? इसका जवाब P&L में मिलता है। कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है ना, जहां हीरो पहली बार जीत का स्वाद चखता है। बिजनेस की दुनिया में उस मोड़ को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये आखिर है क्या? ये वो पॉइंट है जब कंपनी ना तो पैसे कमा रही है और ना ही गवा रही है। सिंपल। और बस यहां से ही मुनाफे का सफर आगे शुरू होता है। तो इस पहले बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा? इसका जवाब है एक सॉलिड नंबर। हमें आखिर कितनी यूनिट्स बेचनी होंगी या कितने ग्राहकों को सर्विस देनी होंगी ताकि हमारी सारी लागत, सारे कॉस्ट्स रिकवर हो जाएं। यही है वो नंबर। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ध्यान रखिए, ये सर्वाइवल का टारगेट है। देखिए, प्रॉफिट कमाना कहानी का मेन गोल हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ और भी छोटी छोटी कहानियां, सब प्लॉट्स चल रहे होते हैं जो बिजनेस की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया गया तो कहानी का एंड अच्छा नहीं होगा। ये एक बहुत बहुत ही जरूरी बात है। मुनाफा वो सिर्फ एक हेडलाइन है, असलियत तो कैश फ्लो है। सोच के देखिए, एक कंपनी कागज पर तो प्रॉफिटेबल दिख सकती है, लेकिन अगर उसके पास रोजमर्रा के खर्चे चुकाने के लिए कैश ही नहीं है तो वो फेल हो जाएगी। सिंपल। मुनाफा ये बताता है कि क्या कमाया गया, लेकिन कैश फ्लो ये बताता है कि हाथ में कितना पैसा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट असल में बिजनेस में पैसे के आने जाने की सीधी सादी कहानी है। ये ट्रैक करता है कि साल भर में कितना कैश अंदर आया, कैश इनफ्लोज कितना बाहर गया, कैश आउटफ्लोज, और साल के आखिर में आखिर बचा कितना, क्लोजिंग बैलेंस। और देखिए, एक मजबूत क्लोजिंग बैलेंस का सीधा सा मतलब है कि बिजनेस के पास अगले साल के खर्चों और चुनौतियों के लिए काफी कैश है। अगर P&L और कैश फ्लो कहानी की फिल्म है, तो सोचिए कि बैलेंस शीट उस फिल्म से लिया गया एक सिंगल फोटो है, एक स्नैपशॉट। ये समय के साथ चलती हुई कहानी नहीं बताती, बल्कि किसी एक खास दिन पर बिजनेस की वित्तीय स्थिति का एक आईना दिखाती है। बैलेंस शीट का समीकरण, इसका फॉर्मूला बहुत सरल है। एसेट्स यानी संपत्ति बराबर होती हैं लायबिलिटीज यानी देनदारियों और इक्विटी के जोड़ के। आसान भाषा में समझते हैं, ये दिखाता है कि बिजनेस के पास क्या क्या है। एसेट्स, उस पर बाहर वालों का कितना कर्ज है। लायबिलिटीज, और उन कर्जों को चुकाने के बाद असल में मालिकों का कितना हिस्सा बचता है। इक्विटी। चलिए अब थोड़ा नजरिया बदलते हैं। मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर, निवेशक हमारी इस कहानी को पढ़ रहा है, तो वो इसे कैसे परखेगा? वो आखिर किन चीजों पर ध्यान देगा?
सबसे पहला मेट्रिक जो कोई भी निवेशक देखेगा वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या बताता है? ये सीधा सीधा सा हिसाब बताता है कि हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी असल में कितना मुनाफा अपनी जेब में रख रही है। एक अच्छा मार्जिन एक कुशल और स्वस्थ बिजनेस की निशानी माना जाता है। ये रेशियो, जिसे हम करंट रेशियो कहते हैं, बिजनेस की स्थिरता को, उसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। मतलब क्या बिजनेस अचानक आने वाली छोटी-मोटी फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना कर सकता है? अगर करंट रेशियो अच्छा है तो इसका मतलब है कि उसके पास अपने अगले 1 साल के कर्ज और बिल चुकाने के लिए आराम से पैसा है, यानी पर्याप्त संपत्ति है। और आखिर में आते हैं ROI पर, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी भी निवेशक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक है। ये साफ साफ बताता है कि उनके लगाए हुए पैसे पर उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। एक तरह से ये आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी का फाइनल रिव्यू स्कोर है। एक अच्छा कहानीकार, पता है, हमेशा ये सोचता है कि कहानी के और क्या-क्या अंत, क्या-क्या एंडिंग्स हो सकते हैं। ठीक वैसा ही हमें बिजनेस में भी करना चाहिए। इसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं? हम कहानी के 3 अलग-अलग वर्जन लिखते हैं। पहला, बेस्ट केस, अगर सब कुछ उम्मीद से भी बेहतर हुआ तो क्या होगा? दूसरा, वर्स्ट केस, अगर हालात बिगड़ गए और मुश्किलें आईं तब क्या होगा? और तीसरा, बेस केस, जो हमारा सबसे ज्यादा रियलिस्टिक अनुमान है। ये चीज निवेशकों को दिखाती है कि सिर्फ अच्छी उम्मीदें ही नहीं है, बल्कि हर तरह के हालात के लिए तैयारी भी है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये हमें वो जरूरी जवाब देती है जो हर बिजनेस को चाहिए। हमें पता चलता है कि बिजनेस की ग्रोथ आखिर किन चीजों पर निर्भर है, कहां पैसों की कमी पड़ सकती है, कहां खर्चे कम किए जा सकते हैं, और सबसे जरूरी, निवेशकों को अपना पैसा मुनाफे के साथ वापस मिलने की क्या उम्मीद है, क्या टाइमलाइन है। और आखिर में यही सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या हमारी फाइनेंशियल स्टोरी एक रियलिस्टिक, एक टिकाऊ और एक इन्वेस्टेबल भविष्य दिखाती है? क्योंकि एक अच्छी वित्तीय कहानी सिर्फ बड़े-बड़े नंबर नहीं दिखाती, बल्कि एक ऐसा भविष्य दिखाती है जो विश्वसनीय हो, लंबे समय तक चलने वाला हो और जिसमें कोई भी समझदार व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहेगा।